नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। दीनबन्धु जगत्पते गोपेशो राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रूपं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तब सभी भक्तों को मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ आज के भगवद गीता के कक्ष में। तो विशेष करके जो भक्त लोग ऑफलाइन क्लास के लिए आए थे और सबको स्वागत करता हूँ, और जो ऑनलाइन डिवोटीज हैं आप लोग आपका अटेंडेंस दीजिए, तो मैं नाम लेता हूँ तो आप लोग रेस्पॉन्स करिएगा। अंतरा माता जी, देवराज मंडल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हिमानीश प्रभु, योगेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। कृतिका माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नंदिनी, नारायण प्रभु, पायल माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। केतानिया मुखर्जी, डोलाई प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। तपन मुखर्जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कुमकुम माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कुमकुम माता जी, आप देखिए आपके प्रभु जी शनिवार या बुधवार दोनों में एक क्लास में वो उपस्थित रहे। ठीक है प्रभु जी, बोलेंगे। प्रभु जी से बात करिए और प्रभु जी को बोलिएगा कि प्रभु जी आपका याद कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। बोलिए कि बुधवार क्लास आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, भगवद गीता क्लास में। बात करेंगे। ठीक है प्रभु जी, बोल देंगे। हाँ, उनको आना ही है। ठीक है। ओके, तो आप सबको धन्यवाद। मोटा मोटी सब लोगों ने अटेंडेंस दिया, केवल योगेंद्र प्रभु आपका रिस्पांस नहीं मिला। ओके, बाकी प्रभु जी आपकी कुटुंब रहस्य है अपनी और अपना फैमिली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके जोगिंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अपना नाम क्यों भूलेंगे? नीलाचल प्राणनाथ दास। ओके, नीलाचल प्राणनाथ प्रभु ओनार स्त्री एवं ओनार में ओनार আমাদের ক্লাসে এসেছেন, ভগবদ গীতা ক্লাসে এসেছেন। আমরা ওনাদেরকে স্বাগত জানাবো। তিনবার হরি বলবো। হরি बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि का भी नाम लिखना है एकदम पीछे वाला। माता जी अपना नाम?
हाँ? काजोल नंदी अटेंडेंस नेले हाँ प्रति सप्ताह है ओके तो आज मैं बोला था कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है अनस्टेडी डिवोशन टू स्टेडी डिवोशन तो अनिश्चित भक्ति और निश्चिता भक्ति अनिश्चिता भक्ति और निश्चिता भक्ति तो अनिश्चिता भक्ति से किस प्रकार निश्चिता भक्ति मतलब अनस्टेडी डिवोशन से कैसे स्टेडी डिवोशन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 70% हमने कवर कर दिया है अभी थोड़ा सा आज मैं प्रयास करूंगा कि आधा घंटा 35 मिनट में कंप्लीट करने का और लास्ट जो आधा घंटा समय बचेगा तो हम लोग काउंसिलर मीटिंग जो हम लोग बोले थे थोड़ा टाइम शॉर्ट हो गया तो उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर रखेंगे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं विशेष करके टॉपिक जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो उसी प्रकार का ही टॉपिक है जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ का डायग्नोसिस कर देगा आप स्पिरिचुअल लाइफ में कहाँ पर हैं कैसे आपका गाड़ी चल रहा है कहाँ गलती हो रहा है कहाँ सुधार कर सकते हैं तो एवरीथिंग जैसे ऑपरेशन होता है ना सब खोला जाता है और उसके बाद कहाँ क्या क्या ठीक करना है उधर ठीक कराया जाता है तो एक टॉपिक उसी प्रकार का है तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं और सिंसियर हैं तो आप समझ जाएंगे तो और इसको छोड़ के भी कोई भी प्रश्न है आप कर सकते हैं उसके बाद अगर टाइम परमिट नहीं करता है आगे आ जाइए सब लोग टाइम परमिट नहीं करता है तो आप इस वीक में किसी भी दिन टाइम ले सकते हैं और मैं सोच रहा था कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन डिवोटीज हैं उनके लिए एक दिन सेपरेट काउंसिलर मीटिंग रखेंगे इसमें केवल ऑनलाइन डिवोटीज रहेंगे तो उसमें अटेंशन दे पाऊंगा तो पहला जो क्लासेस हैं वो हम लोग कॉमन रखते हैं तो सब लोग अटेंड करेंगे उसके बाद आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मैं तो एक डेट में फिक्स कर दूंगा जिसमें आप लोगों के लिए इवनिंग में ओके तो हम लोग शुरू करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया कि भक्ति के 9 लेवल है श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति उसके बाद निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम तो जब भक्ति कहा जाता है भक्ति शब्द ज्यादातर यूज होता है भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति तो यहाँ जब भक्त शब्द व्यवहार होता है तो साधारणतः भक्त मतलब शुद्ध भक्त लेकिन जब भक्ति हम लोग शुरू करते तो हम लोग तो शुद्ध भक्त नहीं रहते हैं तो हम लोग कनिष्ठ भक्त से शुरू करते हैं कनिष्ठ अधिकारी भक्त 3 प्रकार के भक्त हैं जो लोग उपदेशामृत की क्लास अटेंड कर रहे हैं सैटरडे क्लास उधर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कनिष्ठ अधिकारी भक्त उसके बाद मध्यम अधिकारी भक्त उसके बाद उत्तम अधिकारी भक्त तो ये जो श्रद्धा से लेकर प्रेम का जो जर्नी है यात्रा है कनिष्ठ अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनने का जर्नी है यहाँ प्रभुपाद बोलते मैंगो इज ऑलवेज गुड ग्रीन मैंगो और राइपन मैंगो बोथ आर गुड तो जो ग्रीन मैंगो है जैसे आज हमारे ऊपर जो दोपहर में लंच फिश था उसमें काचा आम का एक बहुत स्वादिष्ट चटनी बना था तो काचा आम से भी बहुत स्वादिष्ट
क्या कहते हैं, प्रिपरेशन बनता है, और इसी प्रकार पाकाम से भी बहुत कुछ बनता है। तो दोनों ही मीठा है, दोनों ही स्वादिष्ट है। उसी प्रकार जो भक्त हैं, कनिष्ठ भक्त भी अच्छा है, उत्तम भक्त भी अच्छा है। कनिष्ठ भक्त और कनिष्ठ भक्त के हृदय में बहुत सारे अनर्थ है, जिससे अभी तक वो पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुए हैं। तो काचा आम जो होता है एक दिन पक जाता है, अगर 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 वो काचा आम पेड़ में जुड़ा हुआ रहता है। एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर काचा आम पेड़ में लगा रहेगा तो एक दिन पक जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम लोग भक्तों के संग में भजन क्रिया करते रहेंगे तो एक दिन हम लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो केवल हमें प्रामाणिक गुरु के निर्देश के अनुसार हमें भक्ति के जो प्रोसेस है, साधना भक्ति, विशेष करके रागानुगा साधना भक्ति का जो प्रोसेस है, उसको हमें पालन करते रहना है। तो श्रद्धा से शुरू होता है, आदेव श्रद्धा। तो श्रद्धा दो प्रकार का, क्या क्या? एक छाया श्रद्धा, एक है रियल श्रद्धा, असली श्रद्धा। और दो कैटेगरी मैंने बोला था श्रद्धा का, दो डिवीजन है। क्या क्या? कोई इसको याद है? इसको याद है? स्वाभाविक श्रद्धा और बलोत्पादिता श्रद्धा। स्वाभाविक रूप से जिनके हृदय में श्रद्धा है, शुरू से ही स्वाभाविक रूप से श्रद्धा है, और बलोत्पादिता मतलब किसी ने प्रचार किया उनको। दोनों ही श्रद्धा सही है। उसके बाद श्रद्धा से कोई साधु संघ में आते हैं, और साधु संघ में अलग अलग भक्तों का संघ, विशेष करके प्रगतिशील भक्तों का संघ या श्री गुरुदेव का संघ प्राप्त होता है, और उस संघ में उनका भजन क्रिया शुरू होता है। साधु संघ में भजन क्रिया, भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं उसका पालन करना शुरू होता है। जैसे आप सभी लोग भक्ति के अलग अलग अंग जो है पालन कर रहे हैं। तो भक्ति के 64 अंग है। 64 में मुख्य है, कहां कहां पर 5 बोला गया है, कहां कहां पर 9 बोला गया है। आपने सुना है 9 विधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसात्मिका विष्णु भक्तिर नवलक्षणम। ते श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, ये जो आदि 9 विधा भक्ति, ये सबसे शक्तिशाली है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। ये जो नवविधा भक्ति है ये कृष्ण प्रेम दे सकता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और फिर भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है भक्ति के 64 अंग है, उसमें से मुख्य है 5 क्या क्या है? साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ এই पंचांग कृष्ण प्रेम बजाय, এই 5 अल्प संग। तो जो 5 भक्ति के अंग हैं, साधु संग, अभी हम लोग साधु संग में बैठे हुए हैं। हरिनाम, थोड़ी देर पहले आपने हरिनाम किया है। भागवत श्रवण, अभी हम लोग भागवत श्रवण कर रहे हैं। साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण। मथुरावास, मथुरावास मतलब भगवान के धाम में या भगवान के मंदिर में वास करना, अभी वही हम लोग कर रहे हैं। भगवान के मंदिर जो है, प्रभुपाद बोलते हैं इस्कॉन टेम्पल्स आर एम्बेसी ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत के एम्बेसी है। हम लोग धाम में बैठे हुए हैं। तो साधु संग, अगर आप आपके मंदिर, आपके घर को मंदिर बना देते हैं तो आपका मंदिर भी धाम है। हरि बोल। तो साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन।
तो श्री मूर्ति मतलब भगवान के जो विग्रह है। अगर आपके घर में विग्रह नहीं होता है तो एटलीस्ट आपके घर में चित्रपट होना चाहिए या आलेख बोलते हैं, भगवान की फोटो होना चाहिए, जिसका आप पूजा, भोग ऑफरिंग, आरती सब करते हैं। तो इस प्रकार ये भक्ति के मुख्य 5 अंग हैं। सकल साधनों श्रेष्ठ यही पंच अंग, सभी साधनों में श्रेष्ठ है। कृष्ण प्रेम उपजय, कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है इस 5 के अल्प संग से। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लइले पाए प्रेम धन। इस सभी 5 और 9 जो है, ये 5 और 9 में भी श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ होइते सर्व सिद्धि होइते तुम्हार, अहोर निशि जपो इते विधि नहीं। तो जो हरे नाम संकीर्तन के द्वारा सभी साधन, भक्ति के सभी अंगों का जाजन करना हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं 99% प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भक्ति के बाकी अंग का पालन नहीं करेंगे। जितना ज्यादा आप कर सकते हो उतना ज्यादा आपका लाभ है। लेकिन विशेष करके जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, जो निर्दिष्ट संख्यक जो प्रभुपाद जी ने कहा है कम से कम 16 माला का जप, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अगर हम लोग ठीक से जप करेंगे निरपराध, तो हम लोग भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो भजन क्रिया मतलब क्या है वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, जो मैंने पहले नहीं बताया था। हालांकि बहुत लोग कम ज्यादा जानते हैं। तो जब हम लोग साधु संघ में आते हैं या श्री गुरुदेव के आश्रय में आते हैं, तो तब क्या होता है, ये भजन क्रिया शुरू होता है। अब ये जो भजन क्रिया जब हम लोग अनुशीलन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस भजन क्रिया का 6 स्तर है। भजन क्रिया 2 प्रकार के भजन क्रिया है। एक है अनिष्ठिता भजन क्रिया, अनस्टेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और एक होता है निष्ठिता भजन क्रिया। तो अनिष्ठिता भजन क्रिया का 6 प्रकार का है। अनिष्ठिता भजन क्रिया 6 प्रकार है। यह अनिष्ठिता भजन क्रिया का 6 स्तर है। तो पहला स्तर क्या है, शुरू का स्तर क्या है, उत्साहमय। तो भक्ति में शुरू में बहुत उत्साह रहते हैं। फिर भजन के भक्ति के रस के आस्वादन या भक्ति के जो विज्ञान, उसको सही तरीके से नहीं समझने के कारण कभी कभी भक्ति घना होता है, उत्साहमयी होता है, और कभी कभी भक्ति पतला होता है। तो उसको कहते हैं घन तरला। तो ये फेस उसके बाद आता है। अनिष्ठिता भजन क्रिया में शुरू में बहुत उत्साह रहेगा, और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद घन तरला। तो भक्ति के रस आस्वादन कर रहे हैं सीरियस प्रैक्टिस के कारण, तो घना, और उसके लिए उत्साह बढ़ जाता है। कभी आस्वादन नहीं हो रहा है, कभी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, पतला, और उसके कारण क्या होता है, उत्साह नहीं मिल रहा है, तो घनो तरला। उसके बाद है अगला स्टेज पूरो विकल्प। पूरो विकल्प मतलब वो सही तरीके से संकल्प नहीं कर पा रहे कि किस प्रकार से भक्ति करेंगे, तो वो सही तरीके से भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो विशेष करके भक्त का भी उसका आश्रम चूज नहीं कर पाते हैं, कौन से आश्रम में जाएंगे, ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थ आश्रम, कितना समय वर्किंग लाइफ में देना चाहिए, कितना समय फैमिली लाइफ में देना चाहिए। तो
वो ठीक नहीं कर पाता है, पूर्व विकल्प। तो इस प्रकार अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग चीज, अलग अलग स्थान काल पात्र के अनुसार अलग अलग निर्णय लेना पड़ता है एक भक्त को। तो अनिश्चित भजन क्रिया के इस स्तर में एक भक्त वो सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाता है। तो और उसके कारण उनके जो भक्ति है बहुत अनस्टेडी रहता है। तो बहुत दृढ़ता के साथ वो भक्ति नहीं कर पाता है, डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे हृदय के साथ वो भक्ति नहीं कर पाते, कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, पूरा विकल्प। वो पता नहीं है कि किस में जाना चाहिए, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है वो सही है। उसके बाद वाला स्टेज, उसके बाद वाला विषय संगरा। संगरा मतलब विषय के साथ संघर्ष करना। तो विषय के साथ संघर्ष करना। तो इस स्तर में जो भक्त हैं बलपूर्वक विषय भोग, इंद्र के अलग अलग जो विषय हैं इसको छोड़ने की जो भौतिक विषय है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक प्रगति का बाधक है। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। जीवा के विषय है रस, आँख के विषय है रूप, कान के विषय है शब्द। तो इस प्रकार रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, तो अलग अलग जो इंद्रिय के विषय हैं वो एक जब भक्ति के प्रतिकूल होता है या शास्त्र के बहिर्भूत होता है, तो एक साधक भक्त का प्रगति को क्या कहते हैं, रोक देता है। तो इसलिए एक भक्त को शास्त्र के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। शास्त्र के नियमों के अनुसार जो विधि निषेध उसको पालन करना पड़ता है। तो इस प्रकार एक भक्त को भगवान के आश्रय लेकर, भक्तों के आश्रय लेकर शास्त्र के अनुसार अपने इंद्रियों को संयम करना पड़ता है। लेकिन इस स्तर में कभी कभी एक भक्त जो निर्णय ले लेता है कि मैं इस इंद्रियों को दमन करूंगा, जैसे भक्ति में आने से पहले शायद भक्त लोग 4 नियम नहीं पालन कर रहे होते। सपोज वो शाकाहारी भोजन नहीं ले रहे होते, या नशा, पहले भक्ति में आने से पहले शायद नशा कर रहे थे, या अवैध संबंध, या ये जो 4 नियम जो है। तो अभी भक्ति में आने के बाद वो इसको उन्होंने निर्णय लिया कि इसको मैं छोड़ दूंगा। तो कभी कभी वो छोड़ देता है, जीत जाता है, और कभी कभी वो दोबारा उसमें फंस जाता है। तो इस प्रकार भक्ति के इस स्तर पर, जब अनिश्चित भजन क्रिया के इस स्तर पर वो विषय के, इंद्रिय के विषय के साथ संघर्ष होता है। तो और उसके बाद वाला स्तर है नियमाक्षमा। तब एक भक्त क्या करते हैं इस स्तर पे, उसके आगे वाला स्तर पे भक्त ने क्या करते हैं, ने व्रत लेते हैं, शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि मैं काल से मैं कम से कम 16 माला का जप करूंगा।
हर दिन मैं 16 माला का जप करूंगा, कल से मैं सुबह उठ जाऊंगा, इतने बजे उठ जाऊंगा, कल से मैं हर दिन भगवान को प्रणाम करूंगा, या मैं हर क्लास जो वेडनेसडे क्लास में हर क्लास में मैं आऊंगा, मिस नहीं करूंगा, या मैं किसी वैष्णवों की निंदा नहीं करूंगा, किसी वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करूंगा, किसी भक्तों का निंदा नहीं सुनूंगा, या किसी मतलब भगवत विहीन जो प्रजल्प है, ग्राम्य कथा है, मंडेन गॉसिप मैं नहीं करूंगा, कोई मूवी नहीं देखूंगा, पॉलिटिकल न्यूज में मैं घुसूंगा नहीं। इस प्रकार वो संकल्प लेता है कि वो भक्ति में दृढ़ रहे। लेकिन बहुत बार वो क्या होता है ना, वो इस नियम को रक्षा नहीं कर पाते। तो इस प्रकार हालांकि भक्त मन स्थिर करता है कि सारे नियमों को पालन करूंगा, लेकिन फिर भी वो पालन करने में असमर्थ होता है, जिसको कहते हैं नियमाक्षमा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पिछले वीक में जो विषय संगरा मतलब इंद्रिय के जो विषय हैं उसको छोड़ने के प्रति असमर्थ होना, और जो नियमक क्षमा है वो भक्ति के जो अलग अलग भक्ति में प्रगति करने की जो अलग अलग प्रकार के साधन है, अर्थात भक्ति के अलग अलग अंग हैं, उसको पालन करने में असमर्थता। समझ में आ रहा है? विषय संग्रह मतलब नेगेटिव चीज को छोड़ने के लिए असमर्थ होना, और विषय और नियमक्षमा मतलब पॉजिटिव चीज को पालन करने में असमर्थ होना। समझ में आ रहा है? विषय संग्रह मतलब जो नेगेटिव है, भक्ति के बाधक है, उसको छोड़ने में असमर्थ होना। कभी छोड़ देता है, कभी छोड़ नहीं पाता है। और नियमक क्षमा मतलब जो पॉजिटिव चीज है, जैसे हरि नाम जप करना, सुबह उठना, क्लास में आना, प्रसाद खाना, भक्तों मंदिर में भगवान का दर्शन करना, प्रणाम करना, भगवान के प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना, जो हम लोग अलग अलग नियम बनाते हैं, संकल्प लेते हैं। जैसे हर कैंप के एंड में हम लोग कुछ संकल्प लेते हैं। क्यों संकल्प लेना चाहिए? क्योंकि शास्त्र में बताया गया। तो ये जो संकल्प है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और ये जो साधु संघ है हमें प्रेरणा देते हैं, उत्साह प्रदान करते हैं, किस प्रकार इस संकल्प को हम लोग बना के रख सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे हृदय में अनर्थ रहता है, तब तक ये जो नियमक क्षमा, विषय संग्रह, ये घन तरला, ये सब स्टेज चलता रहता है। क्योंकि हृदय में अनर्थ है, इस अनर्थ के कारण भक्ति जो भजन क्रिया जो है ये अप डाउन होता रहते हैं, जिसको कहते हैं अनिष्टिता भजन क्रिया। समझ में आ रहा है? तो लास्ट स्टेज, सबसे फाइनल स्टेज जो है, फाइनल स्टेज है तरंगो रंगिनी। तो इस स्तर किस प्रकार होता है? जब कोई भक्ति का अनुशीलन करते हैं, स्वाभाविक रूप से ही भक्ति जो है सबको आकर्षण करता है। भक्ति भगवान को आकर्षण करता है तो दूसरे लोगों को तो आकर्षण करेगा ही। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति भक्ति करते हैं तो बाकी सब लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब बहुत कुछ भौतिक विषय को त्याग करते तो सब आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। जब आप भगवान के प्रति बहुत गहराई के साथ, प्रेम पूर्वक, हृदय के साथ जप करेंगे, अच्छा कीर्तन करेंगे, या अच्छा भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, या कुछ सेवा किया, तो लोग क्या करेंगे? आपका प्रशंसा करेंगे। तो इस प्रकार जब भक्ति का अनुशीलन किया जाता है तो तब क्या होता है? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आता है। लाभ, भगवान की भक्ति करेंगे तो भौतिक लाभ होगा। जैसे मैं वो प्रभु जी के, अनिल प्रभु के घर में जाता हूँ एक क्लास में, तो एक प्रभु जी बोल रहे थे कि प्रभु जी मैं भगवान के पास कुछ नहीं मांगता हूँ, लेकिन अपने आप ही आ जा रहा है।
नहीं मांगने के बाद भी अपने आप ही आ जाता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान के पास कुछ नहीं मांगना चाहिए, बोले मांगूंगा कि अपने आप ही आ जाता है। तो ये भक्ति का फल है, भक्ति करने से बहुत भौतिक चीज आ जाता है। धन प्राप्त हो सकता है, भक्ति, भगवान लक्ष्मीपति है, तो जहां नारायण रहेगा उधर लक्ष्मी तो आएगा ही। ऐसे हम लोग प्रचार कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, पिछले वीक में हम लोगों ने प्रोजेक्टर के लिए बुला, तो सब लोगों ने डोनेशन दे दिया और अभी प्रोजेक्टर आ जाएगा। तो जब भक्ति किया जाता है तो भौतिक चीज आ जाता है, इसको कहते हैं लाभ। फिर पूजा, लोग आपको पूजा करेंगे, प्रभु जी आप कितना अच्छा भक्त हैं, आपको प्रणाम, तो आपको पूजा करेंगे, आपको सम्मान करेंगे, तो आपको कुछ देंगे, गिफ्ट देंगे, तो लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब आपको पद प्राप्त हो जाएगा, आप किसी ग्रुप का इंचार्ज बन गए, या आपको किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज, जैसे भौतिक जगत में भी पद प्राप्त होता है, भौतिक जगत, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी पद प्राप्त होता है। तो इसको कहते हैं प्रतिष्ठा, डिस्टिंक्शन। तो इस प्रकार भक्ति करने के द्वारा, भक्ति अनुशीलन करने के द्वारा ये लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आता है। लेकिन बहुत बार कोई इस लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा को ही भक्ति का फल बोलकर आइडेंटिफाई कर लेता है। वो सोचता है कि लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आया मतलब वो भक्ति में प्रोग्रेस कर गया। समझ में आ रहा है? लेकिन असली भक्ति में कितना डेवलपमेंट हुआ वो उनको समझ में नहीं आता है। भक्ति में सही तरीके से प्रोग्रेस नहीं करने के कारण क्लासेस में जॉब करते रहे, तो भक्ति में सही तरीके से मैच्योर नहीं होने के कारण भक्ति का जो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, उसको भक्ति बोलकर आइडेंटिफाई कर लेता है। लोग सम्मान करते हैं, उस समय बहुत बड़ा भक्त बन गया, उनको पद प्राप्त हो गया, उनको लगता है कि मैं अभी भक्ति में ऊंचा भक्त बन गया, या उनको कुछ भौतिक लाभ हो जाता है, किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया, पैसा मिल गया, उनको लगता है कि अभी मेरा भक्ति का प्रगति हो रहा है, अभी लोग मेरे को पहचान पा रहे हैं, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने एक किताब लिखा है माधुर्य कादम्बिनी, माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथो चक्रवर्ती गाय सिद्धांत तो देखो तथा की बता रहा है। चलो प्रभुपाद लिखते हैं माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथो चक्रवर्ती गाय। देखिए प्रभुपाद जी की बहुत सारी किताबें में उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो क्या कहते हैं उसको, टीका, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कहते हैं कमेंटरी, उनके कमेंटरी में प्रभुपाद जी बहुत सारे जगह में कोट किया है उनके सिद्धांत के अनुसार। इवन श्रील प्रभुपाद जी के जो उनके गुरु को संतुष्ट करने की जो सेवा है, वो करने की जो प्रेरणा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के एक भगवत गीता के एक श्लोक के तात्पर्य में उनको मिला है। तो किस प्रकार गुरु को संतुष्ट करने के द्वारा कृष्ण संतुष्ट होते हैं, और इस प्रकार प्रभुपाद उनके गुरु को संतुष्ट करने के लिए, उनके गुरु जी जो उनको कहा था करने के लिए, उनके लिए उन्होंने उनका जीवन पूरी तरीके से डेडिकेशन किया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिद्धांत तो देखो तो था की बात आ रहा है, तो उधर जाके आप सिद्धांत तो देखिए, कहाँ भक्ति कैसे करना चाहिए, क्या भक्ति है क्या भक्ति नहीं है, भक्ति में कैसे प्रगति करना चाहिए, वो कहां से समझेंगे? माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ। तो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ जो है एक रोड मैप है, रोड मैप।
जैसे आपने इधर से जर्नी चालू किया, कोलकाता से जाना है मायापुर, एक रोड मैप चाहिए ना, कितना किलोमीटर है, बीच बीच में माइलस्टोन आता है ना। उसी प्रकार भक्ति का जर्नी हम लोग शुरू किया है श्रद्धा से, पहुंचना है प्रेम तक। बीच में कहाँ कहाँ माइलस्टोन है वो अगर हमें रोड मैप पता नहीं तो क्या होगा, बीच में कहाँ जगह गाड़ी अटक के खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और आगे नहीं चल रहे हैं। तो बोलते हैं ना हम लोग हैं, जब में नींद आ रहा है, माला नहीं बढ़ रहा है, या कुछ चार नियम कुछ जगह में पालन नहीं कर पा रहे, कुछ चीज छोड़ नहीं पा रहे, तो उसका कारण क्या है? अनर्थ। उसका कारण क्या है? अनिष्टिता भजन क्रिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत साइंटिफिकली, बहुत सिद्धांत के अनुसार उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार हम लोग भजन क्रिया में कहां पर अटक जाते हैं। तो जो अनिश्चिता भजन क्रिया का एक सिम्टम उन्होंने, या अलग अलग प्रकार के जो स्तर हैं उन्होंने वर्णन किया है। तो इसको अगर अच्छे तरीके से समझेंगे तो क्या होगा, आप अनर्थ के साथ फाइट कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं कि मेरे भक्ति में बीमारी कहां पर है। के जैसा है उपशाखा, और भक्ति जो है एक लता के जैसा है। तो जब ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तो भक्ति को एक बीज के साथ तुलना किया गया है। और वो बीज कैसे प्राप्त होता है? गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु कृष्ण की कृपा से वो भक्ति प्राप्त होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, पूर्वतन आचार्य की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों की कृपा से हमें भक्ति करने की सौभाग्य या भक्ति प्राप्त हुआ है। तो अभी ये जो भक्ति है, जब भक्ति हमें बीज प्राप्त होता है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको जल सींचना चाहिए। माली भैया सही बीजे, माली भैया सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो हो सेचन। अब इस बीज को सींचना पड़ता है। उस बीज का सिंचन कैसे होता है? कैसे होता है? श्रवण कीर्तन के द्वारा। जैसे कोई बीज प्राप्त होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हर दिन जाके पानी देते हैं। अगर पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? आप में से कितने लोग बचपन में पौधा लगाया है? बस, बाकी लोगों ने नहीं लगाया क्या? शहर में तो मिट्टी है, मिलता ही नहीं है, कैसे फिर भी टॉप में लगाते हैं। तो हर व्यक्ति को क्या कहते हैं, आइडिया है, एक्सपीरियंस है। हम लोग देखते हैं बहुत बार क्या होता है, पौधा लगाते पानी ठीक से नहीं देते या दूसरा किसी कारण पौधा मर जाता है। उसी प्रकार बहुत बार हम लोग देखते हैं लोग भक्ति में आते हैं और छोड़ के भी चला जाता है। बहुत बार भक्ति कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो जब भक्त लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं, वो भक्ति का प्रोसेस का मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक जो प्रैक्टिशनर है, जो साधक हैं, उनका मिस्टेक है। अभी भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि कहां कहां पर हम लोग मिस्टेक करते हैं, किसके कारण हमें भक्ति छूट जाता है। तो श्रवण कीर्तन जले गौरव सेचन। अभी जब पौधा लगाते जल सींचते तो क्या होता है? जो एक होता है मूल पौधा, जो जिसमें हम लोग पानी दे रहे हैं, और उसके आसपास क्या आता है? आ जाता है बहुत सारे आगाछा, या हिंदी में कहते हैं खरपतवार। बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं, आगाछा उगता है। तो बहुत बार माली क्या होता है, मैच्योर नहीं होने के कारण जो मूल शाखा जो है, मूल लता जो, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, और जो उपशाखा है उसको मूल शाखा बोलकर क्या कहते हैं, मूल शाखा बोलकर उसमें पानी दे देता है। तब क्या होता है? मूल शाखा बढ़ जाता है, और सॉरी उपशाखा बढ़ जाता है, मूल शाखा स्तब्ध हो या मूल शाखा बारी दे ना पाए,
चैतन्य चरितामृत में कृष्णास गोस्वामी लिखते हैं, चैतन्य की शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु आया है हमें भगवत धाम का रास्ता, प्रेम भक्ति का रास्ता दिखाने के लिए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो चैतन्य महाप्रभु इस रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया है दशाश्वमेध घाट पर, जो हम लोग गए थे दुर्गा पूजा में, उन्होंने यही शिक्षा दिया था कैसे श्रद्धा से लेकर प्रेम तक पहुंच सकते हैं, और उनका सिस्टमेटिक गाइडलाइन उन्होंने दिया है रूप गोस्वामी पाद को। तो अभी ये जो उपशाखा क्या क्या है, ये तरंग रंगिनी में उपशाखा में फंस जाता है। तो उपशाखा जो है सेटल, और बाकी सब जो है ग्रॉस। पहला जो 5 जो अनिष्ठित भजन क्रिया का जो 5 स्तर है, ये ग्रॉस अनर्थ है। निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवेर अहिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जो तो उपशाखा गण। तो उपशाखा क्या क्या है? निषिद्धाचार, ब्रेकिंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। निषिद्धाचार मतलब जो चीज निषेध किया गया है। क्या क्या निषेध है? मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध संबंध नहीं करना चाहिए, ये निषिद्धाचार। निषिद्धाचार कुटिनाटी, कुटिनाटी मतलब फॉल्ट फाइंडिंग, भक्तों में दोष देखना। अरे देखो हर दिन सोता है, या देखो काला भक्त है, दिखने में कैसा है। कुछ भक्तों का भाषा ठीक नहीं है, गांव से आया है, देखिए गैया भक्त है। मन में हम लोग बहुत बार बोलते नहीं, लेकिन मन में भक्तों का दोष निकालते हैं। तो इस प्रकार या कोई भक्त ज्यादा प्रसाद खाता है, हर दिन ज्यादा प्रसाद इतना खाता है, तो इस प्रकार भक्तों का दोष हम लोग निकालते हैं। अरे प्रसाद ज्यादा खाए तो क्या होगा? अरे हरिनाम तो जब कर रहे हैं, आप मंदिर के बाहर जाओ, एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो हरिनाम करता है। तो इसको कहते हैं कुटिनाटी, फॉल्ट फाइंडिंग। तो मन क्या होता है? मन क्या होता है? वो छोटा सा मिस्टेक, छोटा सा त्रुटि को वो मैग्नीफाई कर देता है, और उसके कारण क्या होता है? एक भक्त में बहुत सारा अच्छा गुण है, आपको दिखाई नहीं देगा। फॉल्ट फाइंडिंग एक व्यक्ति को अंधा कर देता है, और जिसके कारण वो एक भक्त का अच्छे गुण देख नहीं पाते, दोष ही देखता है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही डेंजरस है। बहुत बार हम लोग भक्तों के संग में बाहर रहते तो भक्तों को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब भक्तों के संग में आ जाते हैं तब आप कितना रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा सच में ही आपका कितना भक्त के प्रति श्रद्धा है। समझ में आ रहा है? भक्त में कोई त्रुटियां हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त नहीं है। वो उस त्रुटि से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहा है। कोई हॉस्पिटल में आया है, ट्रीटमेंट ले रहा है, अभी कुछ समय का बात है कि वो बीमारी से, क्योंकि डॉक्टर चुन लिया उन्होंने, मेडिसिन भी ले रहा है, अभी क्या है? बीमारी से मुक्त हो जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर बोलता है अरे देखो देखो बीमार है, अरे सभी लोग बीमार हैं, है ना, लेकिन मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर के गाइडेंस में है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इस प्रकार कुटिनाटी, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवेर हिंसन। जीवेर हिंसन मतलब जो भक्त नहीं है उनके प्रति हिंसा करना, भक्तों को दोष निकालना, और जो भक्त नहीं है उनके प्रति भी हिंसा करना, उनके प्रति भी हिंसा करना। कुत्ते को मार देना, और चींटी मार देना, मच्छर मार देना, या घर वाले, परिवार वाले, आसपास के पड़ोसी क्योंकि डिवोटी नहीं है, इसलिए इमैच्योरिटी के कारण उनके प्रति ईर्ष्या करते। जीवेर हिंसन, एक्चुअली भक्त सबको सम्मान करते। तो मैं शॉर्टकट में बोलता हूं।
तो निषिद्धाचार कुटिनाटी जीवेर हिंसन, फिर लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जो उपशाखा गण। तो पहला जो 3 है ग्रॉस अनर्थ और आखिरी 3 जो है सेटल अनर्थ। क्या कहते हैं, सूक्ष्म अनर्थ। तो स्थूल अनर्थ जो है, पहले हमें स्थूल अनर्थ को छोड़ना चाहिए और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म अनर्थ जो है, सेटल अनर्थ जो वो धीरे धीरे चला जाएगा। तो स्थूल अनर्थ क्या है, निषिद्धाचार, जो 4 नियम तोड़ते हैं, या हम लोग भक्ति में आने से पहले 4 नियम को ब्रेक करते थे। ये भक्ति में जब आते हैं, भजन क्रिया शुरू करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये 4 नियम पालन नहीं करेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये 4 नियम जो है ये 4 प्रकार के पाप में हमें प्रवृत्त कराता है। धर्म के 4 स्तंभ हैं, आपने सुना है, और अधर्म की 4 स्तंभ है। तो अधर्म होता है ये 4 चीज, तो हमें उसको छोड़ना है। और फिर कुटिनाटी जीवेर हिंसन, एक ग्रॉस अनर्थ। पहले हमें ग्रॉस अनर्थ छोड़ना चाहिए और फिर धीरे धीरे सटल अनर्थ जो है वो और कठिन होता है। ये जो सटल अनर्थ जो है ये भक्ति से ही उत्पन्न होता है। ये भक्ति से ही उत्पन्न होता है। तो लेकिन वो उपशाखा है। तो हमें जब सटल अनर्थ, जो ग्रॉस अनर्थ छोड़ देंगे, तो ये सटल अनर्थ छोड़ने की शक्ति आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अनिश्चित भजन क्रिया का 6 स्तर है या 6 सिम्टम है, जिसके कारण हमारे भक्ति जो है दृढ़ या स्थिर नहीं हो पाता है। तो कभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, कभी हम लोग भक्ति में नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार भजन क्रिया का अनिश्चित भजन क्रिया 6 स्तर है। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ का 4 कारण है। अनर्थ का 4 कारण है। अभी भजन क्रिया जो है वो 2 प्रकार हमने चर्चा की। अनिश्चित भजन क्रिया, अगर भजन क्रिया अनिश्चिता से निष्ठिता की तरफ जाएगा तो तब क्या होगा, भजन क्रिया निष्ठिता भजन क्रिया के द्वारा क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जितना अनर्थ निवृत्ति होगा उतना आप निष्ठा में प्रवेश करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रोसेस है ये पैरेलली चलता है। जितना अनर्थ अर्थात जितना आपने अनिश्चित भजन क्रिया का 6 स्टेज आपने समझ गया, जितना आप इसको अवॉइड करेंगे उतना ही भजन क्रिया के द्वारा अनर्थ गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी आपको फॉर्मूला पता चल गया भजन क्रिया कैसे करना है। समझ में आ रहा है? जैसे मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है, इसके साथ इसको मिलाएंगे तो ये केमिकल क्या कहते हैं प्रिपरेशन तैयार होगा। तो फॉर्मूला हमें पता है। तो उसी प्रकार जब हम लोग भजन क्रिया कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज भक्ति के अनुकूल है, क्या क्या चीज प्रतिकूल है, क्या क्या चीज छोड़ना चाहिए, क्या क्या उपशाखा है। समझ में आ रहा है? तो अगर उसको अगर सही तरीके से अगर करेंगे, अनिश्चित भजन क्रिया को अगर आप एटलीस्ट थियोरिटिकली भी अवॉइड करेंगे, एटलीस्ट मैकेनिकली, शायद आपकी इच्छा उस तरफ है, विषय के प्रति आकर्षण है, लेकिन फिर भी शास्त्र का निर्देश और गुरु का आदेश, प्रेस्क्रिप्शन एंड डॉक्टर, बीमारी है हमें पता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है, प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है, इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या होगा, क्या होगा, बीमारी चला जाएगा, है कि नहीं? अगर पेशेंट सोचता है नहीं हमें तो इच्छा हो रहा है, इसको तो क्या करें, जब तक इच्छा है तब तक करते रहेंगे, जब इच्छा चला जाएगा तब छोड़ देंगे। ये कभी होगा? कभी होगा नहीं। तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करना जरूरी है, और इसलिए भजन क्रिया के स्टेज में हमें एक गुरु चाहिए। समझ रहे हैं? एक गुरु चाहिए जिसके प्रति हमारा कमिटमेंट रहेगा।
और गुरु जो है ये शुद्ध भक्त है, जिन्होंने अनर्थ निवृत्ति के परे हैं, अनर्थ से मुक्त हैं। तो उनके पास वो शक्ति है आपको अनर्थ निवृत्ति स्टेज पार कराकर निष्ठा से प्रेम तक पहुंचाने का। आपको क्या करना है? उनके जो आदेश है उसको पालन करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में जो भक्त लोग आ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी के आगे जितने भी आचार्य गण हैं, ये सभी भगवान के पार्षद गण हैं। अगर हम लोग उनके आश्रय में रहकर उनका जो बेसिक स्टैंडर्ड है, बेसिक स्टैंडर्ड क्या है? बेसिक स्टैंडर्ड क्या है? बेसिक स्टैंडर्ड क्या है? 16 माला जप, 4 नियम का पालन, और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ओके, रीडिंग बुक्स, प्रसादम, ओके, एकादशी, नाम कीर्तन तो है ही, 16 माला। तो अगर हम लोग ये सब बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो हम लोग अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जितना अनिष्ठिता भजन क्रिया में अनिष्ठिता भजन क्रिया को अवॉइड करेंगे बुद्धि लगाकर, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, तो उतना हमारे भजन क्रिया के द्वारा अनर्थ कम हो जाएगा। जितना अनर्थ कम हो जाएगा, भक्ति उतना ही आपको नेचुरल लगेगा। अभी क्या है, नेचुरल नहीं लग रहा है, जोर करके करना पड़ रहा है। 16 माला कब खत्म होगा? या सुबह उठने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो लेकिन जब जितना अनर्थ कम हो जाएगा भजन क्रिया के द्वारा, उतना ही भक्ति नेचुरल होगा, क्योंकि भक्ति इज नेचुरल फॉर द सोल। क्योंकि आत्मा जो है भगवान की अंश है, तो आत्मा के लिए स्वाभाविक ही है भगवान की भक्ति करना। ये जो अनर्थ शब्द का अर्थ है अर्थ और मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो अनर्थ क्या क्या है? सिद्धाचार, कुटिनाटी, जिगर, हिंसन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह हम लोगों ने अनर्थ और भी सुना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब डिमोनियक क्वालिटी है। ये सब डिमोनियक क्वालिटी एक्चुअली ये आत्मा का गुण नहीं है, लेकिन हम लोग हमारे हृदय में इसका अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? ना इस भौतिक जगत का संग करने के द्वारा, इस जरा प्रकृति का 3 गुण का संग करने के द्वारा। जिस प्रकार पानी जब मिट्टी में आके गिरता है तो क्या होता है? पानी क्या कहते हैं? कीचड़ हो जाता है। पानी ओरिजिनली प्योर, लेकिन जब जमीन में आके लगता है तब क्या होता है? क्या कहते हैं? इम्प्योर हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा शुद्ध है, लेकिन जब वो भगवान को छोड़ के इस भौतिक जगत के 3 गुण के संस्पर्श में आता है तो अपवित्र हो जाता है। सारे अनर्थ उसके अंदर हृदय में प्रवेश हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार ये जो अनर्थ है ये आत्मा की गुण नहीं है, हमारे गुण नहीं है। हम लोग उसको पकड़ के रखा है, हमारे हृदय में स्थान दे के रखा है। एक्चुअली हृदय में परमात्मा रूप में भगवान है, लेकिन भौतिक जगत में भगवान के संग कर, विषयों के संग करने के द्वारा हम लोग भगवान के साथ हमारा संबंध को अनुभव नहीं कर पा रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका अनुभव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी जो अनर्थ है ये 4 कारण है। अनर्थ उत्पन्न होता है 4 कारण से। ओके, तो 4 कारण है। दुष्कृत्यर्थ अनर्थ, पहला है दुष्कृत्यर्थ अनर्थ, मतलब दुष्कृत मतलब पाप कार्य करने के कारण पिछले जीवन या इस जीवन में पाप कार्य करने के कारण अनर्थ उत्पन्न होता है। दूसरा है सुकृतर्थ अनर्थ, पुण्य कर्म करने के कारण
अनर्थ उत्पन्न होता है। प्रभु ये कैसे? पुण्य कर्म से भी अनर्थ उत्पन्न होता है। ये पुण्य कर्म से कैसे अनर्थ होता है? कभी पिछले जीवन में बहुत पुण्य किया है, उसके कारण उनको बहुत सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है, और जब सुंदर शरीर प्राप्त होता है तो क्या होता है? स्वाभाविक रूप से अहंकार होता है। या किसी को सुंदर शरीर प्राप्त करने के कारण उनके शरीर की चेतना या काम वासना ज्यादा हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। किसी को पुण्य कर्म, पिछले जीवन में पुण्य कर्म के कारण बहुत धन प्राप्ति हो सकता है जन्म से ही, और धन के कारण उनकी गर्व हो सकता है। धन रहने के कारण ऑस्टेरिटी करने की जो क्षमता काम हो सकता है। तो इस प्रकार पुण्य कर्म से भी अनर्थ उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? जन्म सर्ज श्रुतो श्रीवीर एदो मादो मदो पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै ताम अकिंचन गोचरम। तो कुंती माँ ने कह रहे हैं जन्म ऐश्वर्य, उच्च कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य बहुत धन प्राप्त करना, श्रुत मतलब बहुत विद्या, और श्री सौंदर्य, ये चार चीज के कारण एक व्यक्ति बहुत हृदय से भगवान को पुकार नहीं पाते। जन्म श्रुतो श्रीवीर एदो मादो मदो, मदो मतलब इंटॉक्सिकेटेड, मदमत्त हो जाता है, ये चार चीज के कारण। नैवार हति अभिधातुम वैताम अकिंचन गोचरम। तो भगवान केवल अकिंचन, निष्किंचन, समझते? निष्किंचन अकिंचन, जो भौतिक किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को ही दर्शन देते। ताम अकिंचन गोचरम, उसके ही गोचरीभूत होते हैं, उसको ही दर्शन देते हैं। तो जन्मई सर्ज श्रुतो श्रीवीर एदो मादो पुमान नैवार्हति अभिधातुम वै ताम अकिंचन गोचरम। नमो अकिंचन वृत्ताय निर्वृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। कुंती माँ की प्रार्थना है, नमो अकिंचन वृत्ताय निर्वृत्त गुणवृत्तये। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जो अकिंचन भक्तों की प्रभु है। नमो अकिंचन वृत्ता निर्वृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तो कैवल्य मतलब मुक्ति। तो जिनके चरण कमलों में आश्रय लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार दुष्कृत अर्थ अनर्थ, सुकृत अर्थ अनर्थ, उसके बाद अपराध अर्थ अनर्थ। अपराध के कारण अनर्थ उत्पन्न होता है। अपराध क्या क्या होता है? नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध। इस चार चीज के कारण अनर्थ उत्पन्न होता है। तो और लास्ट वाला जो है भक्तुर्थ अनर्थ, भक्ति के द्वारा अनर्थ उत्पन्न होता है। तो भक्ति के द्वारा कौन सा अनर्थ उत्पन्न होता है? ये जो उपशाखा है, एक्चुअली भक्ति के द्वारा सारे अनर्थ नष्ट हो जाता है। लेकिन जब आप लोग भक्ति करेंगे तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा आएगा। अभी प्रश्न है, अगर आप उस लाभ पूजा प्रतिष्ठा को ही आपका भक्ति का प्रगति बोल के आइडेंटिफाई करेंगे, मिस आइडेंटिफाई करेंगे, तब क्या आएगा? वो अनर्थ में काम हो जाएगा। भक्ति करेंगे तो आएगा ही अनर्थ। ऐसे नहीं कि तो मैं भक्ति करो भगवान क्यों दे रहे हैं, ये नेचुरली आएगा, स्वाभाविक रूप से आएगा, प्रशंसा आएगा, कुछ आपको लोग सम्मान करेंगे, कुछ पूजा करेंगे। लेकिन प्रश्न है कि अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप एंजॉय करेंगे तो अनर्थ है, लेकिन अगर आप भगवान को पास कर देंगे, सपोज आप प्रचार कर रहे हैं, पैसा आया, अभी पैसे से अपने प्रोजेक्टर खरीद के भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो क्या होगा? भक्ति हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो अनर्थ, उपशाखा अनर्थ है या अनर्थ नहीं है, निर्भर कर रहा है साधक के ऊपर। साधक अगर उसको एंजॉय करेगा तो उपशाखा में काउंट हो जाएगा,
फंस गया, समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार लोग अगर कोई सम्मान करते हैं, नेचुरली भक्त को तो सम्मान करना ही चाहिए। दूसरा कोई सम्मान कर, उसका कर्तव्य है सम्मान करना, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? हम्बल रहना। समझ में आ रहा है? दूसरे का कर्तव्य है सम्मान करना, वो तो उनके भक्ति का कारण है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? सम्मान लेना नहीं, अमानिना मान देना। सम्मान आएगा, ठीक है, उनको सम्मान दीजिए। एक्चुअली मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं इसलिए लोग सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभुपाद जी के साथ जुड़े इसलिए लोग सम्मान कर रहे हैं। तो सम्मान का कारण है प्रभुपाद, परंपरा, कृष्ण। तो इसलिए सम्मान आते हैं तो पास कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? गुरुदेव को दे देना चाहिए। तब क्या होगा? आप हृदय से हमेशा विनम्र रहेंगे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के जीवन, श्रील प्रभुपाद बहुत आदर्श उदाहरण। श्रील प्रभुपाद को पूछा गया कि स्वामी जी, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आपके सफलता का राज क्या है? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? आई डू नॉट हैव एनी पर्सनल क्वालिफिकेशन। प्रभुपाद जी देखिए पूरे विश्व में है कृष्ण भावना के रिवोल्यूशन लेके आ गया। लेकिन जब प्रभुपाद जी को पूछा गया कि प्रभुपाद जी आपके सफलता का राज क्या है, प्रभुपाद जी ने कहा मेरा कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है। अगर कुछ योग्यता है तो उन्होंने दो चीज बोला, अगर कोई योग्यता है तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, जो भी परंपरा से आया है मैं एज इट इज बिना कोई परिवर्तन करते हुए आप लोगों के पास पहुंचाया, और आप लोग बहुत सिंसियरली इसको एक्सेप्ट किया, और इसलिए सारा डेवलपमेंट हुआ। तो प्रभुपाद जी ने क्रेडिट नहीं लिया, प्रभुपाद जी क्रेडिट उनके गुरु को दिया और क्रेडिट शिष्य को दे दिया। कैसे डिवोटी है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई क्रेडिट, अगर मैं कुछ किया तो है मैं मेरे गुरु को संतुष्ट करने के लिए प्रयास किया, और गुरु महाराज ने देखा कि मैं उनको सेवा करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, और इसलिए आप सबको भेज दिया। तो जब सक्सेस नहीं होता है तब हम्बल बनना आसान है, लेकिन जब सक्सेस मिल जाता है तब अगर कोई व्यक्ति हम्बल रहता है, अगर रह सकता है, वो अपने असली कॉन्शियसनेस में। समझ में आ रहा है? तो रियल कॉन्शियसनेस इज वी आर सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, जीवेर स्वरूप कृष्ण। तो हम लोग हर परिस्थिति में भगवान के दास है, या भगवान के दासों का दास है। तो जो भी हमें प्राप्त हो रहा है या भगवान या गुरु परंपरा के द्वारा, और हम लोग जब इसको बांट रहे हैं, लोग हमें सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जो भी हम लोग बांट रहे हैं सभी बोरो किया हुआ है ना? सभी बोरो किया हुआ है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग प्राउड। एक्चुअली कोई अहंकारी होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी बद्ध अवस्था में अनर्थ के कारण हम लोग अहंकारी होते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग अच्छे भक्तों का संग करें जो हमेशा हम्बल है, और उस संगति में आप प्रोटेक्टेड है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग भक्ति के मार्ग में आगे चल रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा ये वीक पॉइंट है। बहुत सारा स्ट्रेंथ भी है, लेकिन सेम टाइम हमें पता होना चाहिए हमारा वीक पॉइंट है। तो इसलिए हमें ऐसे भक्तों का संग में रहना पड़ेगा जो उससे ऊपर है। समझ में आ रहा है? ऐसे भक्तों का गाइडेंस चाहिए, ऐसे भक्तों की संग चाहिए, जिन भक्तों के संग में हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, जो भक्त लोग इसके द्वारा इंटॉक्सिकेटेड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप अनर्थों को ही अमृत बोल के पान करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार
अनर्थ का 4 कारण है। क्या क्या? दुष्कृतोऽर्थानर्थम, सुकृतोऽर्थानर्थम, अपराधोऽर्थानर्थम एंड भक्तित्व अनर्थ। लास्ट 5 मिनट लूंगा है मैं। तभी अनर्थ निवृत्ति, अभी जितना आप अनिष्टित भजन क्रिया को अवॉइड कर पाएंगे उतना आपके जो अनर्था जो अलग अलग प्रकार से आपके हृदय में आया है, ये जो 4 कारण के द्वारा हमारे हृदय में आया है, ये कम होता जाएगा। ऐसे नहीं कि अनर्थ आ रहा है भक्ति करने के द्वारा, अनर्थ है ऑलरेडी, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तभी अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा कैसे प्रवेश करेंगे, ये अनर्थ कैसे निवृत्ति होगा, तो इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में बहुत महत्वपूर्ण 2 श्लोक हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। शृण्वतां सकथा कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम्। तो हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि, हृदय के सारे अभद्राणि मतलब अनर्था। विधुनोति धुल जाता है, सुरीत सताम, जो सताम मतलब जो ऑनेस्ट डिवोटी है, जो ऑनेस्ट मतलब कपट नहीं है, जो ऑनेस्ट डिवोटी है, सिंसियरली सभी नियमों को पालन करने की प्रयास कर रहे हैं या पालन कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के हृदय के सारे अभद्राणी विधुनोति धो देते हैं, धो देते हैं। कौन? ना स्वयं भगवान सुरीत, जो सबके सुरीद है, जो सबके सुरीद के रूप में सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, उनके हृदय के सारे अनर्थ धो देते हैं। कब? शृण्वतां सकथा कृष्णम, जब भगवान की कथा श्रवण करते हैं। जब भगवान की कथा का हम लोग श्रवण करते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तनम, ये जो श्रवण कीर्तन की जो पद्धति है सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। एक तो भौतिक पुण्य है जिससे अनर्थ उत्पन्न होता है, और ये जो पुण्य है इससे अनर्थ गायब होता है। हरि बोल। तो शृण्वतां सकथा कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम, ये श्रवण कीर्तन कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन के द्वारा, शृण्वता मतलब श्रवण करना, सकथा कृष्ण की कथा श्रवण करने के द्वारा क्या होता है? हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम्, सारे धुल जाता है। तो ये जो है, ये श्लोक बता रहे कैसे अनिष्टिता भजन क्रिया से आप निष्ठा में जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? अनिष्टिता भजन, अनिष्टिता से केवल निष्ठा में पहुंच सकते हैं। फिर अगला श्लोक, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति, भवति मतलब उत्पन्न होता है। नैष्ठिकी, नैष्ठिकी भक्ति अर्थात निष्ठा में पहुंच जाता है। कब? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। अगर नित्यम सुन रहे सब लोग, हर दिन, नॉट ओनली वेडनेसडे, एवरी डे, नित्यम भागवत सेवया, हर दिन अगर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं हम लोग, तो भागवत 2 प्रकार के हैं। एक है बुक भागवत और एक है पर्सन भागवत। एक है व्यक्ति भागवत और एक है ग्रंथ भागवत। जाओ पढ़ो भागवत वैष्णवेर स्थाने। Not just study Bhagavatam in alone in my room and not coming in the association of devotees, not taking the association of great devotees, great soul, senior devotees or gurus. अकेला भागवतम पढ़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट स्टडी और बुकिश नॉलेज हमें अनर्थ से ऊपर नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्टडी।
इंटेलेक्चुअल स्टडी से हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें रियलाइजेशन चाहिए। रियलाइजेशन कैसे प्राप्त होगा? रियलाइज डिवोटी के पास जाना पड़ेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 4.34 भगवत गीता। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। एक तत्वद्रष्टा व्यक्ति, सेल्फ रियलाइज सोल, माता जी, जो आत्म साक्षात्कार किया है, ऐसे भक्तों के पास जाना पड़ेगा, जिनके पास से श्रवण करने के द्वारा, जिनके आश्रय में भक्ति करने के द्वारा आपके अनर्थ चला जाएगा। समझ में आ रहा है? जाओ परो भगवत वैष्णवेरो स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु बहुत मर्सीफुल है, वो अपराध नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवा। दो चीज करना पड़ेगा हमें, एक है व्यक्ति भागवत का सेवा करना पड़ेगा और एक है ग्रंथ भागवत, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में सारे महान भक्तों की लीला वर्णन किया गया है। हम लोग भागवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन भागवत गीता का एप्लीकेशन जो है कैसे करना चाहिए, वो श्रीमद् भागवतम में अलग अलग स्कंद में अलग अलग भक्तों के लीला में वर्णन किया गया है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, जैसे महाराज परीक्षित। डिस्टर्ब मत करो भाई, टाइम हो गए तो मैं देखूंगा, तुम उठा क्यों रहे? 45 में उठाने के लिए नहीं बोला मैं। जो भक्त लोग लेट है उधर प्रसाद लेंगे, जिनको पहले जाना है उनको प्रसाद सर्व करो। तो ठीक है, जिनको प्रसाद लेना है पीछे बैठ के लेना स्टार्ट कर सकते। I'll end 2-3 minutes. तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। तो जब हम लोग हर दिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं और शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, व्यक्ति भागवत, तो व्यक्ति भागवत की दो प्रकार की सेवा होता है। एक होता है गोकु सेवा, एक होता है वाणी सेवा, उनके आदेशों का पालन करना। तो वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार सेवा करने के द्वारा क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे सारे अनर्थ अभद्र नष्ट हो जाता है। और फिर भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्ट की। इस प्रकार इस उत्तम श्लोक जो श्रीमद् भागवतम या भगवान के गुण महिमा जिधर वर्णन किया गया है, तो उस उत्तम श्लोक का श्रवण करने के द्वारा, शुद्ध भक्तों की सेवा करने के द्वारा, उनके आदेशों को पालन करने के द्वारा क्या होगा? हमें हमारे जितने भी अनर्थ है वो नष्ट हो जाएगा और हम लोग अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा, अनर्थ अनिष्ठिता भजन क्रिया से निष्ठिता भजन क्रिया में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम जो प्रामाणिक शास्त्र है उसको कोट करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि अगर हम लोग शुद्ध भक्तों से श्रवण करेंगे या श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्तों के संग में, शुद्ध भक्तों के क्या कहते हैं परंपरा में हम लोग अगर श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे और व्यक्ति भागवत की सेवा करेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, तब क्या होगा? हमारे हृदय के सारे अनर्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग एक प्रामाणिक भक्तों के आश्रय में रहकर हम लोग भजन क्रिया में, जो हमारे भजन क्रिया जो अलग अलग अंग हैं, उसमें हम लोग कमिटेड रहेंगे, उसमें हम लोग रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। अर्थात श्रवण कीर्तन का जो प्रोसेस है, जैसे हर दिन जप करना, भगवान की कथा सुनना, श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ का अध्ययन करना, 4 नियमों का पालन करना, इसको अगर करते रहेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारे अनर्थ, तो जितना अनर्थ नष्ट हो जाएगा उतना भक्ति नेचुरल लगेगा, जैसे शुरू में हम लोग जप करते तो जप करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग भक्तों के संग में जप करने लगते, जप करना ही अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? तो
तो इस प्रकार हम लोग इस अनर्थ निवृत्ति स्टेज को पार करके निष्ठा की तरफ जाते हैं। तो निष्ठा स्टेज में भक्ति बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अनर्थ जब होता है तो वो एक पहाड़ में चढ़ने के समान होता है जब अनर्थ रहता है। क्योंकि अनर्थ होने के कारण हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जब निष्ठा में चलते तो भक्ति एक सीधा रास्ता में चलने के समान हो जाता है। और फिर निष्ठा स्टेज में जब हम लोग और दृढ़ता के साथ भक्ति करते हैं, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो उसके बारे में आप लोग दूसरे किसी दिन सुने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों को ये के जाने की जहां बैठे हुए मुझे अपना ये अवस्था सही करके और आसन को एक लाइन में और उसी आसन को कहते हैं ये आ जाए। तो मेरे ख्याल से हम लोग अगले वीक में हम लोग काउंसलर मीटिंग रख सकते हैं। तो और उसमें मेरे ख्याल से पूरा क्लास हम लोग रख सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग ये जो हम लोग चर्चा किया है तो इसको बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग इसको कंटेम्पलेट करिएगा। इसमें क्या कहते हैं, मनन करिएगा और उसके अनुसार अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रयास करिएगा। तो और जितना आप सिंसियरली इसको पालन करेंगे उतना ही आप लोग इस अनर्थ से मुक्त होकर